नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स और मेंस के ऑब्जेक्टिव हिंदी पेपर के लिए हमारी जो हिंदी मॉक टेस्ट श्रृंखला है, इसमें आज हम 27वां मॉक टेस्ट सॉल्व करने चल रहे हैं। और इसमें जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं सभी टॉपिक्स से, पूरे सिलेबस के, और उनकी पूरी व्याख्या के साथ आपको हल कराया जा रहा है। अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको जो है इस सीरीज के इससे पहले के सभी वीडियोस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न कराए जा रहे हैं इसमें निश्चित रूप से जो है काफ़ी सारे प्रश्न आपको परीक्षा में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलने वाले हैं। अगर आप ROA 2023 के लिए एक संकल्प के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हमारे साथ जुड़ के आप जो है एक बेहतर और एक सुव्यवस्थित तैयारी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा अभी रिसेंट का रिजल्ट है 2021 समीक्षा अधिकारी बैच का, ये 2016 समीक्षा अधिकारी बैच का रिजल्ट है आपके सामने। हमारा जो कोर्स है बेसिकली एक वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है जो हमारे ऐप के माध्यम से संचालित होता है। इसमें वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं, पूरे सिलेबस के सभी टॉपिक्स जो महत्वपूर्ण हैं उनका PDF में नोट्स दिया जाता है, टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है, और जो है ग्रुप डिस्कशन, और वहाँ पर जो है ग्रुप टेस्ट भी जो है रेगुलर बेसिस पर संचालित किया जाता है टेलीग्राम में। इसके अलावा अगर आप केवल और केवल हमारी टेस्ट सीरीज श्रृंखला ज्वाइन करना चाहते हैं, जो 47 टेस्ट की जो है श्रृंखला है, तो आप उसके लिए भी जो है जुड़ सकते हैं। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप ROA लिखकर 9506742546 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर आपको टेस्ट ज्वाइन करना है तो ROA टेस्ट 2023 लिख के जो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको रिप्लाई में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का जो है हम सेगमेंट। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं आज का जो है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसमें एक जो है शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, उसको हमको छांटना है कि वो कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो इसमें से आप जो है देखिए, कवित्री सबसे पॉपुलर शब्द है, निश्चित रूप से आप जानते हैं, इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। फिर निरनुनासिक, ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। अब आपको बुझक्कड़ और ईर्ष्या में जो है कन्फ्यूजन हो सकता है, तो बुझक्कड़ भी यहाँ ठीक लिखा है, जो ईर्ष्या लिखा है ये गलत है। ईर्ष्या की शुद्ध वर्तनी क्या होती है, इसमें आधा सा होता है, इस तरह से इसको नहीं लिखा जाता है। अगला प्रश्न लेंगे, अशुद्ध और शुद्ध, ये जो है क्या है, वर्तनी शब्द लिखे हैं, और इसमें देखना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। एक तरफ इधर सारे जो है अशुद्ध लिखे हैं, इधर शुद्ध लिखे हैं, तो इसमें एक एक करके आप देखिए। जो है सबसे पहले देखिए अत्योक्ति, अत्योक्ति को जो है सही रूप में अत्युक्त लिखा जाता है, बिल्कुल ठीक है। प्रेयसी कोई शब्द नहीं होता, प्रेयसी होता है। जो प्रचलित है पहले उन पर ध्यान देना चाहिए हमको। और यश लाभ का शुद्ध वर्तनी होती है यशोलाभ। उज्ज्वल आप सभी जानते हैं, ये वाली वर्तनी शुद्ध होती है, और यहाँ पर शुद्ध में क्या लिखा है, उज्ज्वल लिखा है, तो ये गलत है। तो ये जो है जोड़ा ही, यानी ये पेयर जो है हमारा गलत है। उज्ज्वल की वर्तनी अशुद्ध है, उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाता है, इसमें दो आधे जा आते हैं, हमेशा से आपने इसको पढ़ा है, और यही इसका जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। अब यहाँ पे 4 वाक्य हैं, चारों में एक ही बात कहने का प्रयास किया गया है, लेकिन शुद्धतम वाक्य कौन सा है वर्तनी की दृष्टि से और बाकी सभी दृष्टि से, हिंदी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, ये आपको देखना है। उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, तो संशय जो है यहाँ पर सही शब्द नहीं है। उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, ये भी इसके साथ शुद्ध नहीं है। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुत्तीर्ण होना क्या है, एक निगेटिव कार्य है, और उसमें आशा शब्द जो है नहीं जुड़ेगा। तो उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, जहाँ पर जो है अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण होना, जहाँ पर कोई निगेटिव फीलिंग होती है, हमेशा उसके लिए आशंका का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सभी जो है वहाँ पर गलत दिए हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब फिर आपको ध्यान से देखना होगा चारों ऑप्शंस को। जो है हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, ठीक है, ये भी, इसमें कोई ऐसी गलती नहीं है। जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है, ये भी ठीक है। आपकी रचना श्रेष्ठतम है, ये भी ठीक है। वह पतिव्रता स्त्री है, अब यहाँ पर देखिएगा, स्त्री चूंकि लिखा हुआ है, पतिव्रता में भी स्त्री का ही बोध है, क्योंकि पतिव्रता एक स्त्रीलिंग शब्द ही है।
तो यहाँ पर पतिव्रता का जो प्रयोग है ये अनुचित प्रयोग है, मतलब इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो वह जो है, सॉरी, यहाँ पर स्त्री का प्रयोग जो है वो अनुचित है। वह पतिव्रता है, इतने से ही मैं आपको पता चलता है कि वो ये जो है किसी स्त्री के लिए कहा जाता है। तो उसका सही शब्द क्या हो जाएगा, सही रूप इसका हो जाएगा वह पतिव्रता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस तरह के प्रश्नों में जो है वाहिनी कैसा है, ठीक लिखा हुआ है। कवित्री अभी हमने पीछे देखा था, ये भी ठीक है। जो प्रचलित शब्द होते हैं जो आपको अच्छे से पता हो, पहले ऑड वन आउट वाला जो है इसमें सिस्टम की, मतलब पहले आप सही वाले को जो है हटाइए जो है। फिर वाल्मीकि, वाल्मीकि भी ठीक लिखा है। प्रवृत्त जो लिखा है ये शब्द गलत है। प्रवृत्त कैसे लिखा जाता है, प्रवृत्त, ये इसकी वर्तनी शुद्ध होती है, प्रवर्त नहीं होता। ता पर जो रा लिखा है और यहाँ जो है ये गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युक्त का सही तद्भव शब्द है। युक्त, अब युक्त का तद्भव इसमें से देखना है। चारों ऑप्शंस को देखिए, मिलते जुलते हैं। युक्ति, भुक्त, यक्त और जुआ। तो आप जो है यहाँ भी सोच रहे होंगे इसके बारे में भी, इसके बारे में, जबकि ये तीनों ही जो है गलत हैं। सही शब्द क्या है, जुआ। जुआ जो है इसका तत्सम रूप जो है युक्त होता है। और इसके बारे में और भी जान लीजिए, जुआ और जोड़ा दोनों ही शब्द ऐसे हैं जिनका तत्सम क्या होता है, युक्त होता है। यहाँ पर देखिए, और जुआ में एक और तत्सम शब्द होता है जिसको हम द्युत कहते हैं। तो ये जो है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। युक्त तो इसका जो है तत्सम होता ही है। अगला प्रश्न देखेंगे, तद्भव तत्सम युग्म है। जब इस तरह का प्रश्न हो, इसका मतलब आपको सबसे पहले सचेत हो जाना है कि तद्भव पहले लिखा होगा, तत्सम उसके बाद लिखा होगा। और कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, आप बस तत्सम तद्भव देखते हैं कि हाँ दोनों जो है सही दिया है, जोड़ा सही दिया है, पहले कौन सा है पहले और बाद में कौन सा है, इस पर आप ध्यान नहीं देते। वहीं पर जो है ये प्रश्न इस तरह के गलत हो जाते हैं। तो सही तद्भव तत्सम युग्म इसमें हमको देखना है। तो वृत्तिक का बूटी क्या होता है, जो है लगुण का लकड़ी। ये तद्भव तत्सम की दृष्टि से सब गलत है नीचे वाले। सही कौन सा है, चबूतरा तद्भव होता है, चत्वाल उसका तत्सम होता है। बाकी भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर इसको पलट दिया जाए, इसको अगर जो है उलट दिया जाए तो ये युग्म ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमसे प्रश्न पूछा गया है तद्भव तत्सम युग्म। तो चबूतरा जो होता है इसके दो जो है तत्सम मिलते हैं, एक चत्वाल मिलता है, एक चत्वर भी कहीं कहीं पर मिलता है। बाकी सभी विकल्प में जो है उल्टा लिखा हुआ है, तत्सम तद्भव युग्म दिए हैं, ना कि तद्भव तत्सम युग्म जो पूछा गया है प्रश्न में। अगला प्रश्न, नाई का तत्सम शब्द इसमें से क्या है। नाइत, न्यायी, नापती, नापित, इनमें से आपको बताना है। तो नाई का सही तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, नापित हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव की दृष्टि से गलत है। अब यहाँ पर भी देखिएगा, युग में है, पहले तत्सम आना चाहिए, उसके बाद तद्भव आना चाहिए, और वही जो है देखना है कि कौन सा हमारा गलत दिया है। तो इसमें देखते हैं, कर्तरी का कैची, कर्तरी क्या है, तत्सम है, कैची उसका तद्भव है, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं इस युग में। इसी तरह से छुरिका का छुरी, ये भी ठीक है, कोई गलती नहीं। तिलक का टीका, तिलक क्या है, तत्सम शब्द है, टीका जो है उसका तद्भव, ये भी ठीक है। गलत कौन सा हुआ, ये वाला। इसमें गलती क्या है, इसमें उल्टा लिखा हुआ है। कुटुंब क्या है, कुटुंब जो है तत्सम शब्द है, और कुटुंब क्या है, तद्भव शब्द है। अगर ये पलट के लिख दिया जाता तो ये भी युग्म सही होता, लेकिन प्रश्न में जो है जिस तरह से दिया है तो ये गलत है। यही जो है इसमें पूछा गया है, क्योंकि कुटुंब तत्सम शब्द होता है और कुटुंब जो है तद्भव शब्द होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, भंडारी का तत्सम रूप क्या है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, भंडारी इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। दोनों में कोई बहुत विशेष जो है वर्तनी के लेवल पर जो है गलती नहीं मानी जाएगी। तो भंडारी का तत्सम इसमें से आपको देखना है कि कौन सा है, भंडारिक, भांडरी, भंडारी, भंडार पुरुष, या भंडागारिक। इसमें सही क्या है, भंडारी का जो है भंडागारिक होता है। और एक और शब्द मिलता है शब्दकोश में, किताबों में,
एक तो भंडागारिक और भांडागारिक दोनों ही जो है सही होते हैं। और ये आपको जो है इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा, जो डा है वो इस तरह से भी भंडागारिक और इसी तरह से भांडागारिक ये भी जो है लिखा हुआ मिल सकता है। अगला प्रश्न, जो अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक हों ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है। अब ये प्रश्न बहुत ही विशेष है, बहुत सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। इसमें जो है 2-3 तरह के उत्तर छिपे हुए हैं। तो जो अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक हो, यानी किसी व्यक्ति के संदर्भ में बात की जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है कहते हैं हम जिजीविषु। बाकी अभी तीनों ऑप्शंस की भी बात करेंगे क्योंकि बिल्कुल इससे रिलेट करते हुए जो है ऑप्शन है। तो जो अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक व्यक्ति हो उसको जिजीविषु कहते हैं, और अधिक समय तक जीने की इच्छा जो कहलाती है वो जिजीविषा कहलाती है। बिल्कुल मिलते जुलते शब्द हैं, थोड़ा सा अंतर है। ये जो है जो जीवित रहने की इच्छा रखने वाला पुरुष हो उसके लिए है या व्यक्ति के लिए है, ये जो है जीवित रहने की इच्छा के लिए है। फिर एक शब्द आपने दिया था जिगीसा। जिगीसा का अर्थ होता है किसी को जीतने की चाह, यानी कि ये भी इच्छा हुई, किसी को जीत लेने की इच्छा जो है वो जिगीसा कहलाती है। और किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने वाला यानी कोई व्यक्ति वो कहलाता है जिगुसु। तो बहुत ही माइन्यूट से जो है इन शब्दों में अंतर हैं और हेर फेर करके कई बार ये पूछे जा चुके हैं, जिसमें जो है प्रायः गलतियां होने की संभावना रहती है। अगला शब्द देखते हैं हम, जो है स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना। इसके लिए एक शब्द है, तो इसको क्या कहते हैं, इस जो है घटना को क्या कहते हैं। मतलब अपने आप को गुरु सिद्ध करके दूसरों से अपनी पूजा कराना, और ये निगेटिव अर्थ में है क्योंकि इसमें क्या है, एक तरह का जो है ढोंग करके जो है अपने आप को गुरु बनाकर जो है दूसरों से पूजा कराने का प्रयास किया जाता है। तो इसके लिए जो शब्द है वो है गुरुडम। बी ऑप्शन जो है सही है, हो सकता है आपने ना सुना हो। तो इसको हम दो तरह से अर्थ कर सकते हैं, स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना, या दूसरों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए गुरु बनने का ढोंग करना। ये दोनों ही दशाओं में इसको हम गुरुडम कहेंगे। अगला प्रश्न ले लेते हैं, जिसका दमन करना कठिन हो। तो इसके लिए कई सारे और भी शब्द होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो है देखना है। जैसे एक जो है आपने शब्द सुना होगा दुर्दमनीय, जिसको जो है जिसका दमन करना कठिन हो, दुष्कर हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दुराधर्ष। दुराधर्ष का मतलब होता है जिसका दमन करना कठिन हो, या जिसको बड़ी कठिनाई से जीता जा सकता हो, या जो बस में ना आ सके। तो ये तीनों ही तरह के अगर भाव कोई सेंटेंस प्रकट कर रहा है तो उसके लिए दुराधर्ष जो शब्द है वो बिल्कुल उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, मतलब किसी बात का खंडन करना है लेकिन उत्तर से करना है, तो इसके लिए एक प्रयोग शब्द होगा प्रत्युक्त। बाकी शब्दों को भी समझेंगे क्योंकि ये सब भी लगभग एक जैसी ही बातें हैं, लेकिन प्रत्युक्त जो है इसका जो है सबसे सटीक शब्द है। उत्तर द्वारा खंडन किया जाए उस वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रत्युक्त। फिर प्रत्युत्तर क्या है, किसी प्रश्न के प्रति दिए जाने वाला उत्तर, उसको जो है प्रत्युत्तर कहते हैं। यानी किसी प्रश्न के संदर्भ में जो उसका उत्तर दिया जाएगा उसको हम प्रत्युत्तर कहेंगे, लेकिन यहाँ पर खंडन करने का जो है कोई इरादा नहीं है। और प्रतिपाद्य क्या है, जिसका स्पष्टीकरण किया जाए, जिस बात को या जिस प्रश्न को स्पष्ट किया जाए उसको हम प्रतिपाद्य कहते हैं। अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है अग्रगण्य। अग्रगण्य शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश कौन सा है। तो इसका अगर हम संधि विच्छेद कर लें तो बिल्कुल सही जगह आप पहुंच जाएंगे। अग्र मतलब आगे और गण्य मतलब जो गिना जाए। तो क्या हो जाएगा, जो सबसे आगे गिनने योग्य हो उसे हम अग्रगण्य कहते हैं। ऐसा किसके बारे में कहा जाता है, जो कोई विशिष्ट क्षमता रखता हो, कोई महापुरुष हो जिनको अगली पंक्ति में गिना जाता है, या कहा जाता है कि कवियों में ये कवि अग्रगण्य हैं, यानी जो है सबसे आगे गिने जाते हैं, सबसे जो है प्रमुख स्थान रखते हैं। इसके अलावा इसी से कुछ मिलते जुलते शब्द और जो आपके विकल्प में दिए हैं उनकी बात कर लेते हैं।
जो गिनने योग्य ना हो। अब अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा लिया जाएगा तो उसके लिए अगण्य सबसे सटीक है, अगणनीय भी सटीक है, और इसी से बिल्कुल मिलता हुआ जो है एक वाक्यांश है, जो गणना के अयोग्य हो, यानी जिसे गिना ही ना जा सके, वो भी क्या हो जाएगा, नगण्य। तो ये देखा जाए बेसिकली ये दोनों वाक्य एक ही हैं, तो तीनों ही इसके जो है उत्तर हो सकते हैं। जो खाने योग्य ना हो वह अखाद्य है, खाने योग्य हो तो वो खाद्य हो जाएगा, यानी इडिबल। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे, हम इडिबल कहेंगे, और इसको जो है नॉन इडिबल कहेंगे। जो ढका हुआ ना हो उसको हम अनावृत कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा अनावृत बीजी पौधे, तो अनावृत मतलब उनका सीड जो होता है, उनका जो बीज होता है, वो उसके ऊपर कोई हार्ड कोटिंग नहीं होती, इसीलिए उसको अनावृत बीजी कहते हैं। और आवृत बीजी जो होते हैं उनके ऊपर हार्ड बीज। तो ये तो खैर जो है इस तरह से आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न लेते हैं, विलोम की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। अब यहाँ पर विलोम शब्द शुरू हो गए। विलोम की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। क्रोध का खुश नहीं, बिल्कुल सही नहीं भैया। चटक का काला भी नहीं, ग्रस्त का व्यस्त भी नहीं। गूढ़ का प्रगट, गूढ़ मतलब जो है जो छुपा हुआ हो, प्रगट मतलब जो स्पष्ट हो, दिखाई देता हो। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बाकी और कब देख लेते हैं। ग्रस्त का जो विलोम होता है वो मुक्त होता है, जैसे कहते हैं ना कि वो रोगग्रस्त है, तो अगर उसका विलोम कहेंगे तो क्या कहेंगे, रोग मुक्त है। इसी तरह से चटक का मंद, चटक मतलब जो है चटकीला भड़कीला, और मंद मतलब हल्का। ये अधिकतर जो है रंग के संबंध में होता है कि चटक रंग है या जो है मंद है। इसके बाद काला का सफ़ेद हो जाएगा, जैसे श्वेत का श्याम होता है, और क्रोध का विलोम जो है क्षमा होता है। अगला प्रश्न, बहुधा का विलोम क्या होगा। तो बहुधा का जो है विलोम जानने के लिए आपको निश्चित रूप से इसका अर्थ भी पता होना चाहिए। बहुधा का जो है विलोम शब्द जानने के लिए बहुधा का पहले पता लगाइए। बहुधा का मतलब जो बहुत बार होता हो, प्रायः होता रहता हो, तो इसके लिए यानी जो है जो यूजुअल हो, और उसका विलोम क्या हो जाएगा, यदा कदा, जो कभी कभी होने वाला हो। तो बहुधा का विलोम जो है यदा कदा हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं विलोम का। यौवन का विलोम होगा। यौवन मतलब जो है आप जानते हैं यंग, यंग एज, जवानी की उम्र, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, बुढ़ापा होना चाहिए, क्योंकि बाल्यावस्था से भी हम रिलेट कर सकते हैं, शैशवावस्था से रिलेट करते हैं, लेकिन जो है वो सटीक विलोम में नहीं आएगा। यौवन का विलोम हमेशा बुढ़ापे से ही लिया जाएगा। तो बुढ़ापे के लिए इसमें शब्द क्या दिया गया, वार्धक्य। बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। वार्धक्य का मतलब होता है ओल्ड एज इंग्लिश में, या सीधा सीधा बुढ़ापा। तो यौवन का जो है वार्धक्य या बुढ़ापा जो है विलोम शब्द होगा। अगला प्रश्न, सामीप्य का विलोम शब्द क्या है। तो सामीप्य का जो है विलोम जानने के लिए इसका अर्थ भी पता होना चाहिए। सामीप्य जो है, जैसा कि अगर आप इससे अर्थ निकाल पा रहे हो, किसी से पास, किसी से पास होने का भाव, यानी निकटता का जो भाव होता है उसको हम सामीप्य कहते हैं। तो दूर होने का भाव क्या कहलाएगा, पार्थक्य, यानी पृथक होने का भाव। तो सामीप्य क्या होगा, निकटता के लिए प्रयोग होता है, और पार्थक्य जो है पृथकता या दूर होने के भाव में प्रयोग किया जाता है। तो सामीप्य का विलोम क्या हो जाएगा, पृथकता हो जाएगा। इसी तरह से दो शब्द और दिए थे आपके में, असीम दिया था, असीम को हम निःसीम भी कह सकते हैं। इन दोनों का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, और इसका उल्टा या विलोम क्या हो जाएगा, ससीम, जिसकी सीमा हो। ससीम का मतलब साधन सीम, यानी सीमा के साथ में। तो जो सीमा के सहित हो वो ससीम, जिसमें कोई सीमा नहीं हो वो असीम या निसीम कहलाएगा। फिर निकट का जो है विलोम क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। अब यहाँ पर चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। विकास का ह्रास दिया हुआ है, ईहा का नीहा दिया है, आद्रत का अवद्रत दिया है, वैभव का पराभव दिया है। तो इसमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, पहले तो ये पता लगाना है। विकास मतलब डेवलपमेंट, ह्रास मतलब लॉस, बिल्कुल ठीक है। ईहा का नीहा ठीक है। वैभव का पराभव ठीक है। आद्रत का अवद्रत नहीं होता। आद्रत क्या क्या विलोम होता है, अनाद्रत होता है।
तो सी ऑप्शन तो हमने ढूंढ लिया कि आदृत का विलोम अनादृत होता है। वैभव और विभव दोनों ही एक ही जैसे शब्द हैं जिनका जो है शाब्दिक अर्थ क्या है, ऐश्वर्य होता है। कहते हैं ना वो बहुत ही वैभवशाली राज था या विभवशाली राज था, तो एक ही जैसा अर्थ होगा। विभव का एक और अर्थ भी होता है पोटेंशियल। तो इसका जो है उल्टा या विलोम क्या हो जाएगा, पराभव भी हो जाएगा और दारिद्र्य भी इसका जो है विलोम हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष्य है। अब विशेष की बात कर लेते हैं। तो मार्मिक, पैतृक और निषिद्ध ये क्या है, ये सभी विशेषण हैं और हमको पता लगाना है विशेष का। तो स्तुति जो है विशेष शब्द है। अब विशेष विशेषण जो सारे ऑप्शन से उनको देख लेते हैं। स्तुति का स्तुत्य होता है विशेषण, मर्म का मार्मिक होता है, पिता का पैतृक होता है, निषेध का निषिद्ध होता है। अगला प्रश्न लेंगे, निम्न में से एक शब्द विशेषण है। अब यहाँ पर देखिए घृणा, प्रमाण, काम्य और लेख, इसमें से विशेषण आपको देखना है। तो घृणा, प्रमाण और लेख ये विशेष हैं और विशेषण इसमें से हो जाएगा काम्य। काम्य किसका होता है, काम का विशेषण काम्य होता है। सारे युग में फिर से देख लेते हैं जो हमको विकल्प में दिए थे। काम का विशेषण काम्य होता है, घृणा का घृणित होता है, प्रमाण का प्रामाणिक होता है, लेख का विशेषण लिखित होता है। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। अब यहाँ पर विशेषण देखना है। ऐसे बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर जरा सा भी आप ध्यान देंगे। जैसे लखनऊ वासी कोई है तो उसके लिए क्या कहेंगे, लखनवी। तो क्या कहेंगे, वह लखनवी व्यक्ति है। हमेशा जो है अगर कन्फ्यूजन है तो उसको वाक्य प्रयोग करके देखें, और अगर वो संज्ञा की विशेषता बताने लायक शब्द है तो वो विशेषण ही होगा। और साथ में एक और विशेषण की विशेषता होती है कि वो किसी न किसी शब्द में प्रत्यय लगाकर बनता है। जैसे लखनऊ में प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, लखनवी बन जाएगा। तो यहाँ पर लखनवी है। इसके अलावा खेती, विषाद और भारतवर्ष ये सभी जो है विशेष शब्द हैं। विषाद का जान लीजिए, विषाद थोड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। विषाद का जो विशेषण होगा वो विषण होता है। अगला प्रश्न, तुम कहाँ रहते हो, इसमें किस कोटि का विशेषण है। अब यहाँ पर सेंटेंस का अगर प्रकृति आप समझ जाएंगे तो कोटि भी समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई गुण वाली बात नहीं कही गई है, कोई संख्या की बात नहीं की गई है कि कोई मात्रा संख्या आ रही हो, कोई संकेत भी नहीं दिया गया है। तो क्या है, ये प्रश्न है एक। तुम कहाँ रहते हो, कहाँ से ही पकड़ में आ रहा है कि ये एक प्रश्नवाचक विशेषण है। तो प्रश्नवाचक विशेषण का उदाहरण ये हो गया। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो थोड़ा सा गुणवाचक विशेषण में आप जानते हैं कि किसी न किसी गुण के बारे में जब बताया जाता है वो जो है गुणवाचक विशेषण होता है। तो वो गुण जो है किसी स्थान विशेष से संबंधित हो सकता है, जो है किसी भाव विशेष से संबंधित भी हो सकता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है भारतीय, तो भारत में रहने वाला जो भारतीय कहलाता है बिल्कुल जो है गुणवाचक है। इसी तरह से पापी भी गुणवाचक है क्योंकि पुण्य और पाप भी गुण होते हैं। आगामी जो है ये भी गुणवाचक है क्योंकि आने वाले के लिए बात की जा रही है। तो इसमें जितने भी विशेषण दिए गए हैं ये सभी गुणवाचक विशेषण शब्द हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन बादल का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब भी नहीं आ जाए प्रश्न में तो उसको अलग से मार्क कर लीजिए। देखते हैं, जलद, जल देने वाला। हमेशा जो है थोड़ा सा शब्द अर्थ को जो है समझने का प्रयास करिए। जलद यानी जल देने वाला, तो ये तो बादल का निश्चित रूप से पर्यायवाची है। अभ्र भी बादल का है, जीमूत भी जो है बादल का पर्यायवाची है। अब जो नहीं है वो है जलज। क्यों नहीं है, जल धन जा, इसका मतलब क्या हुआ, जल में जन्म लेने वाला। तो ये क्या होता है, कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। तो दोनों में जलद और जलज एक जैसे लगते हैं। इसी तरह से और भी कुछ शब्द हैं जो बादल में जो है जहाँ पर भी जा लेता लगता है वो जन्म लेने के संबंध में होता है। तो जलद जो है कमल का पर्यायवाची है, बाकी सभी बादल के थे। कमल के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं जिनमें से कुछ शब्दों को हम देखते हैं यहाँ पर। नलिन, अरविंद, उत्पल, राजीव, पद्म, पंकज, नीरज, सरोज, जलद, जलजात, वारिज।
अब वारिद शब्द जो है, जो बादल उठे, और अगर ये वारिद होता तो वो क्या हो जाता, वो जो है बादल का पर्यायवाची हो जाता है। सतदल अंबुज पुंडरीक अब्ज सरसिज इंदीवर ताम्ररस कंज वनज अम्भोज सहस्त्रदल पुष्कर कुवलय पंकजरू सरीसरु कोकनद शतपत्र पाथोज पारिजात मकरंद किलंजक सरोद अर्कबद पायोज कज, ये सभी जो है इसके पर्यायवाची शब्द हैं। बादल में देख लीजिए, इसमें दा शब्द ज़्यादा लगता है, इसको ध्यान दीजिएगा। पयोद वारिद जलद नीरद तोयद अम्बुद, तो थोड़ा सा ये पहचानने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेघ पयोधर जलधर अब्द बलाहक कंद अभ्र घन पर्जन्य वारिवाह ताड़ित्वान सारंग जियूत दुख मेघधर जीमूत वारिधर पयोधि बलाधर, ये सभी जो है बादल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम, वयस्य, ये वयस्क नहीं है, क्या है, वयस्य है, हमेशा ध्यान से पढ़िए जो है। वयस्य किसका पर्यायवाची शब्द है? देवता का, इंद्र का, मित्र का या अर्जुन का? चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो वयस्य जो है ये मित्र का पर्यायवाची, मित्र वही कौन सा, जो दोस्त वाला, फ्रेंड वाला मित्र होता है, उसकी जो बात हो रही है। मित्र के बहुत सारे पर्यायवाची हैं जो प्रचलित भी बहुत सारे हैं। संगी, साथी, सहचर, दोस्त, सखा, सुहृदय, मीत, मितवा, यार, सपक्ष, शाहृदय, अभिनंद हृदय, स्नेही, हमदम, अंतरंग, अभिन्न, संगाती, संघाती, सहचारी, हमराज, हमराही। अगला प्रश्न देखते हैं, मदनारी, भव, हर, त्रिलोचन, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो सारे जो है किसी न किसी देवता के ही पर्यायवाची शब्द हैं। ये शब्द एक साथ जो है दिए हुए हैं, तो ये पूरा एक ग्रुप है पर्यायवाची का, ये किसका है ये आपको बताना है। तो ये सभी जो है महेश, महेश यानी भगवान शिव के पर्यायवाची शब्द हैं। मदनारी मतलब जो शत्रुओं को का नाश करने वाला हो। इसी तरह से हर शब्द का कोई ना कोई विशेष शब्द होता है। तो शिव जी के तो इतने नाम हैं, ये जितने लिखे हैं ये भी कम हैं, हजारों नाम हैं। और ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें मैक्सिमम आपको पता ही है, जैसे महेश, पशुपति, शंकर, चंद्रशेखर, भूतेश, गिरीश, नीलकंठ, श्रीकंठ, महादेव, त्रिलोचन, रुद्र, हर, उमापति, व्योमकेश, महेश्वर, वामदेव, सर्वज्ञ, स्मरारी, भोलेनाथ, शंभु, त्रिपुरारी, देवादिदेव, कैलाशपति, मदनारी, चंद्रमौली, सितिकंठ, सर्व, गंगाधर, भूतनाथ। तो बहुत सारे नाम हैं भगवान शिव के, और उसी के आधार पर जो है ये आपको पढ़ना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पर्यायवाची वर्ग में से एक शुद्ध है। यानी ये जो वर्ग दिए हैं ये ऑलमोस्ट सभी के एक में सारे दिए हुए हैं, लेकिन अब इसमें से एक ऐसा पर्यायवाची का जो है वर्ग है जो अशुद्ध है, यानी उसमें एक ही सारे के नहीं दिए गए हैं। तो ये हमको देखना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध है। बाकी जो है 3 युग्म जो है अशुद्ध हैं, इसमें से 3 विकल्प। तो शुद्ध वाला देख लेते हैं, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हो सकता है थोड़ा सा आपने ये टफ है, नहीं सुना हो। खद्योत, पटबीजना और प्रभाकीट, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये जुगनू के पर्यायवाची हैं। और खद्योत जो शब्द इसमें है ये अनेकार्थी शब्द है, ये आपको सूर्य के पर्यायवाची में भी मिलेगा, तारा के पर्यायवाची में भी मिलेगा, और जुगनू के पर्यायवाची में तो आप देख ही रहे हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, जो अनेकार्थी शब्द होते हैं उनका भी बहुत विशेष महत्व होता है। अगला प्रश्न, पतंग किसका पर्यायवाची शब्द है? पतंग एक अनेकार्थी शब्द है, एक से अधिक इसके जो है अर्थ होते हैं, अनेकार्थी है ये। तो हमको सही उत्तर क्या मिल जाएगा इसमें? सूर्य का भी है और किसका है? पक्षी का भी है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पतंग सूर्य व पक्षी दोनों का पर्यायवाची शब्द है। पतंग के अनेकार्थी शब्दों की अगर हम बात करें तो सूर्य, पक्षी, टिड्डी, पतिंगा, नौका, गुड्डी, ये जो है क्या है? पतंग के अनेकार्थी शब्द हैं। यानी इतने शब्द जो है पतंग के अर्थ जो है रखते हैं। तो मित्रों, आज के इस सेगमेंट में हमने 30 प्रश्न जो हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हैं उसको सॉल्व किया, उनकी व्याख्या को भी देखा। इनको बस 2 बार अगर आप रिवाइज कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए वीडियो को,
तो आपको बहुत ज़्यादा जो है नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।